हेलो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन या काइनेमेटिक इक्वेशन जो इससे पहले हमने कैलकुलस मेथड से ड्राइव की थी, अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से इनको ड्राइव किया जाएगा। ठीक है, तो यही टॉपिक लिखा है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बाय ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफ तो इससे हमने पढ़ लिए थे, बीटी ग्राफ बनाया था ना, तो यहाँ भी बीटी ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो बीटी ग्राफ मैं बना रहा हूँ, यहाँ ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करना है। तो ये इधर तो ले ली वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी इधर ले ली, ये आपकी वेलोसिटी है। इधर ले लिया टाइम, इधर ले लिया टाइम। हमने कंसीडर किया, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट which move with the initial velocity u with constant acceleration a। यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन के लिए इक्वेशंस है। यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन यानी एक्सलेशन कांस्टेंट रहेगा। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी आप लैंग्वेज में लिख लेना, वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल स्पीड u एंड कांस्टेंट एक्सलेशन a। हमने कांस्टेंट एक्सलेशन a ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी u ले ली। तो इनिशियल वेलोसिटी u है तो नेचुरली ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी u हमने यहाँ मान ली, और यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन का बीटी ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन आता है। ये बीटी ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। ये वेलोसिटी आपने u ले ली यहाँ से, ठीक है, ये वेलोसिटी u हो गई। अब u मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये u हो गया। अब हमें क्या इक्वेशन ड्राइव करनी है, काइनेमेटिक इक्वेशन। तीन इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन b = u + at, जिसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन ही बोलते हैं। तो पहले उसी की बात करते हैं, उसको ड्राइव करना है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को। ये आपका बीटी ग्राफ हो चुका है। तो उसके लिए जैसे आपने को प्रॉपर्टी बताई थी बीटी ग्राफ की, दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इससे पहले जब हमने ग्राफ पढ़े थे। स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव अस द, यस, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव अस द एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव अस द एक्सेलरेशन। एक और था प्रॉपर्टी इसकी, क्या, यस, एरिया अंडर बीटी ग्राफ। एरिया अंडर बीटी ग्राफ गिव अस द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड। अगर स्पीड ले रहे हो तो डिस्टेंस कवर्ड, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन गिवन टाइम। तो देखिए अब ये हमने टी टाइम में, सपोज इसकी वेलोसिटी b हो जाती है। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 पर u, t = 0 पर u थी, और टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो गई, b हो गई। ये b हो गई, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये b वेलोसिटी हो गई। तो इसको यह ग्राफ को कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक भी वेलोसिटी हो गई। इसको सीधा लाइन ले आए, स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना। अब इसको यहाँ भी बता देता हूँ, इस लाइन को पैरेलल लाइन एक ये खींच दी हमने, ठीक है। अब इसका नाम दे देता हूं O, इसका दे दिया मैंने A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, ये C पॉइंट, और ये D पॉइंट। ये आपका A पॉइंट है, A। अब इसमें ध्यान रखना OA = U, जो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है, और OB = कितना है, V। OB = B, और OA, एक मिनट, इसको OB को बाद में लिखता हूँ। OA = U, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका नाम भी लिखता हूँ E। तो DE भी आपका क्या है, U के इक्वल ही है, तो यहाँ ही लिख देता हूँ, ये जरूरत पड़ेगी अभी ग्राफिकल मेथड में। ये DE यानी DE और OA, ये लिखा है, मिट गया है थोड़ा, OA, ये U है, और ये लिख रहा हूँ फिर OB और EC या CE कुछ ही लिख दो उसको। ये OB उतना ही है जितना CE है, ये भी पैरेलल लाइन है। तो CE = कितना है, ये B वेलोसिटी है, और यहाँ से यहाँ तक का ये टाइम में ले लिया T, OE, यानी 0 टाइम पे U वेलोसिटी थी, T टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो गई, V। तो T टाइम पे वेलोसिटी V हो रही है, तो इसमें OE = AD, ये ले लिया मैंने T, यानी ये भी T है, ये भी T है। ये आपको यूज करते हैं। अब हम किस इक्वेशन पे जा रहे हैं निकालने, पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी फर्स्ट इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको लिख देता हूँ, v = u + at, ये निकालोगे। अब इसकी पहली जो अभी बताई थी
स्लोप क्या देता है, देखो इस लाइन को जैसे मैं आगे लेके जाता हूं, यहाँ इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूं, तो ये जो थीटा एंगल बनता है इससे हम tan लगा देते हैं, tan थीटा, दैट इज द स्लोप। और ये थीटा और ये थीटा सेम रहेगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, एक ही लाइन है वो, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, यानी ये भी थीटा एंगल, तो ये स्लोप ही देगा tan लगाते ही, ये थीटा सेम है, तो इसकी हमें आपको आना चाहिए, इसलिए मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको समझाने के लिए बताया हूं। ये थीटा, ये स्लोप दे देगा tan लगाते ही, और स्लोप क्या देता है, ये a एक्सेलेरेशन निकाल रहे हैं आप, लैंग्वेज में लिख देना एक्सेलेरेशन, स्लोप ऑफ द बीटी ग्राफ गिव अस द एक्सेलेरेशन, या लाइन लिख देना, आप लिख लो स्लोप ऑफ द बीटी ग्राफ गिव अस द एक्सेलरेशन, ये लैंग्वेज लिख दी, स्लोप ऑफ द बीटी ग्राफ गिव अस द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, स्लोप क्या होता है tan थीटा, अब tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पंडित बद्री प्रसाद याद कर रखा होगा आपने, tan थीटा क्या होता है, यस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखो परपेंडिकुलर है यहाँ इस ट्रायंगल में निकाल रहे हो tan थीटा, परपेंडिकुलर क्या है CD अपॉन बेस क्या है AD, अब देखो CD ये है, CD को आप क्या रखते हो CE माइनस DE, CD को लिख दिया मैंने CE माइनस DE, CE में से DE माइनस करोगे CD बच जाएगा अपॉन AD, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब CE किसके इक्वल है, CE, ये देखो CE किसके इक्वल है, इस B के, ये लिख रखा, कहाँ लिखा है CE, ये रहा B, तो CE किसके इक्वल है, A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा B माइनस DE किसके इक्वल है, OA के, OA किसके इक्वल है U के, तो ये लिख दिया U अपॉन AD, AD किसके इक्वल है OE के, वो किसके इक्वल है T के, तो ये T क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, B माइनस U इक्वल्स टू AT, तो B इक्वल्स टू U प्लस AT, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है। तो आपने स्लोप निकाला और स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो वो निकल के आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए बात करते हैं, सेकंड इक्वेशन आपको ध्यान है, सेकंड इक्वेशन मोशन ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही तो है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपको ड्राइव करना है। अब s मीन्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर बीटी ग्राफ, तो स्टार्ट कहां से करोगे, यहां लिखोगे एरिया अंडर बीटी ग्राफ गिव अस द डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर बीटी ग्राफ गिव अस द डिस्प्लेसमेंट। अब मैं ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है s इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया अंडर बीटी ग्राफ, ये ग्राफ की प्रॉपर्टी थी, बीटी ग्राफ के अंडर में जो एरिया आता है, अंडर में ये टाइम एक्सिस के साथ, वो क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये एरिया, ये तो एरिया दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक तो रेक्टेंगल एक ट्राइंगल, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका नाम लिख रहा हूं रेक्टेंगल का ADEO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आपको आता होगा, लेंथ इनटू विड्थ, तो यानी OA इंटू OE, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ये तो आपने अप टू 10th पढ़ के आ रहे हो, 10th क्लास तक ही, OE, ये OA इंटू OE एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये बीटी ग्राफ का एरिया ये बन रहा है अंडर बीटी ग्राफ, यानी बीटी ग्राफ ये रहा, इसके अंडर ये एरिया लिखा है, तो एरिया दो में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ट्राइंगल, एक पार्ट, एक ये पार्ट ट्राइंगल, एक पार्ट रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया लिख दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप जानते हो हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस तो हो गया इसका AD और हाइट क्या हो गई CD, ये CD इसकी हाइट हो गई। अब आगे मूव करते हैं, तो S निकालने जा रहे हैं, OA देखो क्या है, OA U के इक्वल है, U, तो OA को लिख दिया मैंने U
ओ ई किसके इक्वल है, ये ओ है, ओ ई किसके इक्वल है, टी, टाइम के, तो ये इंटू टी ऐसे लिख दिया टी टाइम, प्लस हाफ ए डी, ए डी किसके इक्वल है, टाइम के, ये लिख दिया मैंने टी, सी डी, ये सी डी एक बार ऐसे ही लिख देता हूं, ऐसे आप सी डी लिखोगे ना, सी डी की वैल्यू, सी डी की ऐसे वैल्यू लिखोगे तो सी डी क्या आएगा, इसमें सी माइनस डी बी माइनस यू आएगा, फिर आपको फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ जाएगी, बी माइनस यू लिखोगे तो इसको फर्स्ट इक्वेशन यानी इससे पहले ये वाली यूज करनी पड़ जाएगी, प्योरली ग्राफिकल मेथड नहीं रहेगा, इसलिए मैंने सी डी को एज इट इज लिख दिया। ऐसे सी डी ग्राफ से लिखोगे तो क्या बनेगा, बी माइनस यू बचेगा ये, और बी माइनस यू यहाँ लिख दोगे तो बी माइनस यू यहाँ से पुट करोगे 80, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन यूज कर ली, निकल तो जाएगी, इसको लिखोगे बी माइनस यू क्या आएगा 80, इसको लिख दोगे और 80 इंटू हो गया आ जाएगा ना 80 स्क्वायर, प्योरली ग्राफिकल मेथड नहीं रहा, तो मैंने इसलिए सी डी लिखा है। अब अगर आपको ये इक्वेशन नहीं दी है एग्जाम में, सिर्फ यही दी है, तो फिर यहाँ से फिर से लिखना पड़ेगा आपको, ये इक्वल टू इसको डाल देना है, जैसे इसी डेरिवेशन के लिए बात करते हैं, ये हो गई फर्स्ट, अब लिखोगे ए इक्वल टू स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या है, यहां से निकाल लो, सी डी अपॉन ए डी, टेन थीटा सी डी अपॉन ए डी। अब ए इक्वल टू सी डी, तो सी डी लिखो क्योंकि सी डी की वैल्यू हमें चाहिए, प्योरली ग्राफिकल मेथड से कर रहा हूं, अदरवाइज आप सी डी की वैल्यू बी माइनस यू लिख के और बी माइनस यू की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 80 लिख सकते थे, लेकिन कई टीचर इसमें मार्क्स काट लेते हैं, बोला क्या है, ग्राफिकल मेथड, आप क्या यूज कर रहे हो, इक्वेशन को, तो सी डी ए डी की वैल्यू क्या है, टी, तो सी डी की वैल्यू क्या आ गई, यहां से निकाला सी डी इक्वल टू ए टी, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब इसको मैं रब कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यानी ये रहा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एस इक्वल टू टी, ऐसे बनाता हूं यू टी प्लस हाफ ये टी, और सी डी की वैल्यू क्या लिखी है आपने 80 लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड या पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी डी फ्रॉम सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको सॉल्व करोगे क्या जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई बाई ग्राफिकल मेथड, बिल्कुल प्योरली ग्राफ यूज किया आपने, ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड से इसका डेरिवेशन निकल चुका है। अब इसके बाद थर्ड इक्वेशन आती है, अब इसको रब कर रहा हूं, ये साफ कर दी। अब देखो थर्ड इक्वेशन याद करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। अब इसको ड्राइव करने जा रहे हैं, अब इसमें टाइम कहीं भी नहीं आता, ये इस रिलेशन को बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, यानी डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी कितनी है वो ये बताता है, तो इसमें टाइम नहीं है, इसमें आपको यूज वही करना है, एरिया अंडर बीटी ग्राफ के बस द डिस्प्लेसमेंट, तो वही लिखने जा रहा हूं, यहां लिख देना एरिया अंडर बीटी ग्राफ गिव अस द डिस्प्लेसमेंट, आप लिख लो एरिया अंडर बीटी ग्राफ गिव अस द डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर बीटी ग्राफ गिव अस द डिस्प्लेसमेंट, तो एस इक्वल टू क्या लिखोगे, एस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आएगा एरिया। अब इस एरिया को, ये ट्रिपेजियम बन रहा है, देखो ट्रिपेजियम बन रहा है, दो लाइन पैरेलल हो गई, तो ट्रिपेजियम ओ ए सी ई, ये ट्रिपेजियम बन गया। अब इसमें ध्यान रखना सेकेंड इक्वेशन हम यूज करते हैं तो रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल तोड़ लेते हैं, जब हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं तो ट्रिपेजियम के फॉर्मूले से निकाल देंगे इसको, एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रिपेजियम आपने पढ़ा होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टकट लिख रहा हूं, देन इन दोनों पैरेलल साइड की बिटवीन डिस्टेंस, तो देखिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड हो गई ये और ये पैरेलल है, इस ट्रिपेजियम ये बन रहा है, ये ट्रिपेजियम बन रहा है, इसमें पैरेलल साइड ये रही, तो हाफ पैरेलल साइड क्या है सीई प्लस
दूसरी पैरेलल क्या है, OA। डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच डिस्टेंस क्या है, या तो AD लिखो या OE लिखो, ठीक है, या तो AD लिख दो या OE लिख दो। तो मैं AD लिख देता हूं, AD। अब C की वैल्यू डालो, हाफ C कितना है, C किसके इक्वल है, B के, तो ये B लिख दिया, प्लस OA कितना है, U इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल, इनटू AD किसके इक्वल आता है, OE के इक्वल, ये E है, T के, तो T तो हमें चाहिए नहीं, इसलिए AD लिख दिया। अगर आप T लिख देते तो फिर फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना और T वहां से रिमूव करना, लेकिन वो प्योरली ग्राफिकल मेथड नहीं होता है, कई टीचर उसमें मार्क्स काट भी लेते हैं। तो आपको ग्राफिकल मेथड बताया है तो ग्राफिकल मेथड से कीजिए। अब ग्राफ से ही आपको AD की वैल्यू ढूंढनी है, ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट दे दिया। वैसे AD की वैल्यू निकालोगे ना तो AD यही तो है, AD जो फर्स्ट इक्वेशन में निकाला था AD, वो B - U/T आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। अभी मैं इसमें निकाल रहा हूं फिर से। तो A क्या होता है, स्लोप लिख देना, A = स्लोप, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू क्या है, यहां से लिख रहा हूं, tan थीटा क्या आएगा, CD/AD, यही तो आएगा tan थीटा। अब CD की वैल्यू क्या होगी, CD - DE/AD। अब देखो A = एक मिनट, CD को CD लिख दिया, CE - DE होगा, ये C होगा, CD को CD क्या होगा, CE - DE, CE - D। अब CE को क्या लिखोगे, B, तो ये देखो CE को लिख दिया मैंने B, एक बार यहीं लिख देता हूं, चलो B माइनस, इसको बाद में लिखूंगा, DE क्या हो गया, U के इक्वल, ये हो गया U, और ये लिख दिया AD। अब देखो ये A = आ रहा है B - U/AD, इससे AD निकालो, लिख दो, समझ तो आ रहा है, ऐसे बनेगा, A = B - U/AD, यही तो है, A = B - U/AD। अब इससे AD निकाल लो, तो AD = क्या बनेगा, B - U/A, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये AD = B - U/A। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, इतना यहां लिखता हूं, ठीक है। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट कौन सी है रही, S = हाफ B + U इंटू AD की वैल्यू ये रख दो, B - U/A ऑफ ब्रैकेट। अब देखो ये B + U, B - U, A + B, A - B, A² - B², S = क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर तो बन गया B² - U², ये 2 × A, ये 2 है, 2A क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, B² - U² = 2AS। अब U² उधर ले जाओ, B² = U² प्लस 2AS, ये आपकी इक्वेशन ड्राइव हो गई। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये ग्राफिकल मेथड्स हैं जो आपके जब एग्जाम होता है टेस्ट में, ये ग्राफिकल मेथड है, कैलकुलस मेथड, ये ही दिया जाता है। और भी है, इनकी डेफिनेशन से इसको ड्राइव कर सकते हैं, एक से दूसरे को ड्राइव किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट सेकंड से टी की वैल्यू निकाल, फर्स्ट से टी की वैल्यू निकालो, सेकंड में रखो, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो ये भी तरीके हैं, लेकिन जनरली आपको कैलकुलस मेथड, ग्राफिकल मेथड, और ये इसमें डेरिवेशन की फॉर्म में एग्जाम में देते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर इसमें डेरिवेशन के नाम पर इस चैप्टर में बस यही है, या तो कैलकुलस मेथड या ग्राफिकल मेथड। एक इसमें टॉपिक और बचता है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी इसके नेक्स्ट हम क्लास में करेंगे। और एक इसमें फ्री फॉल, इन जो काइनेमेटिक क्वेश्चन है उसमें फ्री फॉल में या अपवर्ड मोशन, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन में किस तरह से यूज करेंगे, वो थोड़ा इक्वेशंस बतानी है। और इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट यही है, इसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस ही फिजिक्स में जितने ज़्यादा करते हो उतना अच्छा रहता है, उतने आप अच्छे होते चले जाते हो। तो इसलिए डेरिवेशन तो इजी होते हैं, एक बार आप इनको समझ लो, समझ में आ जाते हैं। फिर क्वेश्चंस करना होता है, उसके क्वेश्चंस करोगे तभी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस करोगे।
तभी जेई मेंस एडवांस नीट ये जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हो तभी तो अपेयर कर पाओगे। और ये जेई नीट्स जो ऑनेस्टली 11th 12th को पढ़ लेता है, यही आपका सिलेबस है, यही आपका सिलेबस है। उसमें जेई और नीट जो भी एग्ज़ाम बच्चे देते हैं तो 12th के साथ ही निकल जाते हैं, किसी भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑनेस्टली आप पढ़ लो, सेल्फ स्टडी की आदत तो डालो और खुद से एक बार पढ़ो, अपना थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करना शुरू कर दो। और देखो मेरे अपने अनुभव में बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस में, हर साल बच्चे निकलते हैं। सिर्फ एकेडमी को अच्छे से पढ़ लो, उसको अंडरस्टैंड कर लो। ओरिजिनल जैसे पेपर आते हैं ना, आप 20 कोई 40 ईयर्स के पेपर मार्केट वो मिलती हैं, इसको चैप्टर पढ़ो, उनके क्वेश्चंस करो, आपसे क्वेश्चंस होंगे, एक बार अंडरस्टैंड करके करोगे तो।